लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम देखते हैं कि कैसे इमेजेस बनती है। आप अपने घर में सिंपल मिरर के सामने खड़े होते हैं, दैट इज़ प्लेन मिरर। उसमें आप देखते हैं सामने आपकी तस्वीर दिखते हैं, आपकी इमेज दिखती है। वो इमेज बनी कैसे है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो आपको दिख रही है तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उससे इमेजेस प्रोड्यूस होती है, बनती है, फॉर्म होती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के मिरर्स होते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन, ऐसे तो जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके आसपास सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लाइट रिफ्लेक्शन होती है तभी तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं। सारे ऑब्जेक्ट हमें तभी दिख पाते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था इसके बारे में। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनको क्या होते हैं, मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? मिरर्स होते हैं। और हम उन मिरर्स को अब स्टडी करेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है और कैसे इमेजेस है वो प्रोड्यूस करते हैं। देखिए दो तरह के मिरर तो आप डेली यूज़ करते हैं और डेली देखते भी हैं। एक तो प्लेन मिरर जो आपके घर में सबके लगा पड़ा है, ठीक है, जिसमें उड़ते उड़ते आप अपना खूबसूरत चेहरा देखते हैं। दूसरा मिरर कौन सा है? आप देखते हो गाड़ी के अंदर, चाहे वो कार हो चाहे आपकी बाइक हो, मोटरसाइकिल के पास साइड व्यू मिरर लगे होते हैं। आप उनमें अगर डिफरेंस करने की कोशिश करोगे तो आज जाके गौर से देखना, अगर आज तक आपने गौर नहीं किया है, कि उसमें जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में और जो इमेज आपके साइड के मिरर्स में बनती है गाड़ी के या आपके बाइक के, उनमें आपको डिफरेंस दिखेगा। होने को दोनों मिरर है, लेकिन जो हम डेली यूज़ करते हैं घर के अंदर दैट इज़ प्लेन मिरर, और जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वो है कि स्पेरिकल मिरर। कौन सा है वो? स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। आज सारा कुछ हम यही पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो देखो जो टाइप्स ऑफ मिरर की बात करूं, टाइप्स ऑफ मिरर की बात करूं तो एक तो होता बेसिक, दैट इज प्लेन मिरर, सबके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, हाँ, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के बनते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा कौन सा हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। ये दो तरह के होते हैं। नाम आपने सुने, मुझे पता है, क्योंकि आप 6-7 पढ़ के आए हैं। भले ही आपको शायद हो सकता है प्रमोट किया हो, लेकिन फिर भी आप 7th-8th क्लास में तो आपने एग्जाम देके पास की है। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर में कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? जैसे मान लो ये आप मेरे हाथ में एक मिरर ही है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ आपका फेस दिख रहा है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन मिरर। इसकी शेप तो ऐसी होती है, और ये पीछे में साइड, ये हो गया बैक साइड उसका। यानी हम यहाँ से हमारा फेस देखते हैं, लाइट हमारी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी जिस तरह से हम हमारा फेस देखते हैं, और पीछे तरफ आपने देखा होगा मिरर के कि कुछ पॉलिश किया होता है, सिल्वर पॉलिश उसे बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, लाइट क्रॉस करके इस तरफ नहीं आती, लाइट ऑपेक बन जाता है। यानी सिस्टम क्या बन जाता है, ये एक ग्लास ऑपेक बन जाता है जो लाइट को वापस भेजता है, क्रॉस नहीं होने देता। तो जब लाइट वापस उसी मीडियम में जाती है उसी तो हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, इसी 10th क्लास में। ठीक है, अब आते हैं ये दो स्पेरिकल मिरर। ये स्पेरिकल मिरर हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है सारा का सारा। तो ये होते कैसे हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक की बॉल आपने देखी होगी। प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली आती है, होलो आती है। बड़ा इजी एग्जांपल है समझने के लिए कि आपका स्पेरिकल मिरर बनते कैसे हैं। तो आप जो डेली यूज़ करते हैं वो तो प्लेन मिरर है, और आपके साइड व्यू लगे हुए हैं, साइड व्यू मिरर बोलते हैं जिनको, आपकी बाइक के, आपकी कार के, उन्हें क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर। और वो स्पेरिकल मिरर में से वो कौन सा है? वो कॉन्वेक्स मिरर है। अभी पढ़ेंगे डिटेल में। और तो देखो ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बनाते कैसे हैं? इनको बनाने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, एक होलो ग्लास की बॉल लो, समझ गए ना आप? प्लास्टिक की बॉल आपने समझ देखी है, उस प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खाली होती है, ठीक है, और वैसी ही अगर आप इमेजिन करो एक ग्लास की बॉल, यानी एक ट्रांसपेरेंट बॉल ले ली मैंने ऐसी, जो ग्लास की बनी हुई है और अंदर से खाली है। आगे बात समझ में? उस बॉल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, उस बॉल को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो वहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बन जाएगा जो आगे भी अपने पास काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। आइए इधर,
बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये 10th क्लास का, और क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं इसके, और मज़ा भी आता है सॉल्व करने में। ये मैंने वो ग्लास की बॉल ले ली जो अंदर से होलो है। आगे सुन, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, अंदर से होलो है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका इधर का पोर्शन काट लेता हूँ। मैंने यहाँ से ये पोर्शन काट लिया, ये इधर वाला पोर्शन जो मैंने काट के इस तरफ दिख रहा है आपको, तो ये भी क्या है, ग्लास है। ग्लास का मतलब अभी भी ये ट्रांसपेरेंट है, मैं इससे उस तरफ देख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो मुझे पीछे की चीज़ें साफ दिख रही है, क्योंकि ये ओपेक नहीं है। ओपेक मतलब जिससे लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है। पानी ट्रांसपेरेंट होता है, आपकी विंडो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये बुक क्या है, ये ओपेक है। ठीक है, ये आपका टैबलेट है, ये ओपेक है, इनसे लाइट क्रॉस नहीं होती, उस तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट अभी भी, अब इसको मैं, क्योंकि मिरर ओपेक होते हैं, मिरर ओपेक होते हैं मतलब उनसे लाइट टकरा के वापस आती है, वो लाइट को उस तरफ नहीं जाने देते। जो ओपेक होते हैं, तो इसको ओपेक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपने लेंस लिया, सॉरी वो आपका ग्लास का पीस लिया, और इसको पॉलिश करना है। अब इसके एक सरफेस इधर भी है, ऐसी सरफेस इधर भी है, यानी आप जो उसको पॉलिश करने वाले, पॉलिश करने मतलब क्या है कि उसको ढकना है, यानी इसको हम सिल्वर पॉलिश करेंगे। सिल्वर पॉलिश मतलब आप सिल्वर ले लीजिए, उस सिल्वर को मेल्ट करेंगे। सिल्वर को मेल्ट कर लिया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब उस लिक्विड फॉर्म की सिल्वर को मैंने ऐसे मान लो चम्मच में लिया और इस तरफ लगा दिया। अब जैसे मैं इस तरफ लगा सकता हूँ, वैसे ही मैं इस तरफ भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैं इस तरफ लगाता हूँ, इस तरफ नहीं लगाता हूँ, तो ये एक तरह का मिरर बन जाएगा, और मैं इस तरफ लगाता हूँ, इस तरफ नहीं लगाता हूँ, तो ये दूसरी तरह का मिरर बन जाएगा। ऐसे ये दो मिरर बन जाते हैं। तो देखो कैसे करूँगा, जैसे मान लो मैंने इसको ले लिया, इसको यहाँ से लिया, और इसको मान लो मैंने ऐसे रखा, ये रख दिया, इस पीस को मैंने ऐसे रख दिया, और फिर मैंने सिल्वर को मेल्ट कर रखा था, और उसको इस तरफ ये रखा हुआ है, और इस तरफ इस पर सिल्वर पॉलिश कर दी, जिससे ये ओपेक बन गया। प्लेन मिरर भी ऐसे ही बनता है। तो अब क्या होगा, ये ओपेक होता है, ये सिल्वर पॉलिश से क्या होगा कि मेरा फेस अब मैं इधर देख सकता हूँ। अरे भाई स्पून आप यूज़ करते हैं, स्पून स्टील की बनी होती है, सिल्वर और स्पून का जो स्टील है उनमें कलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों मिलते जुलते कलर है। आप अपनी स्पून में अपना चेहरा देख सकते हो कि वो भी पॉलिश की हुई, दे सकते हो, दे सकते हो। तो वैसे आप अगर सिल्वर पॉलिश यूज़ करो तो भी आप आपका चेहरा देख सकते हो। तो इधर तो आपने उसको पॉलिश कर दिया, अब इधर पॉलिश कर दिया इस तरफ बैक साइड में, तो इधर अब मेरा चेहरा मुझे दिखना शुरू हो जाता है, जैसे मैं स्पून के अंदर मेरा चेहरा देख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं यहाँ पे सिल्वर पॉलिश्ड। और ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिससे आपका चेहरा दिखेगा वो सरफेस ये है, जो आपके चेहरे से जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करेगी और वापस आपको दिखाएगी, तो आप वहाँ अपनी इमेज देखना शुरू कर देते हैं। बड़ा सिंपल है। अब इस बार आपने यहाँ पॉलिश की थी, अब ऐसे करो, इसको यहाँ से लाओ, ग्लास का ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, इसको यहाँ रखो, और इस बार अंदर की तरफ से पॉलिश कर दो, अंदर की तरफ से। किसी को कोई दिक्कत आ रही है समझ में कि कैसे पॉलिश कैसे हो रहा है, ये अंदर की तरफ मैंने पॉलिश कर दिया, यानी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये पॉलिश लाइन को शो कर रहा है। यानी अब आपके लिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग surface and this is your silvered polished surface। आगे सुन, तो अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये वाला मिरर बन जाता है कॉनकेव मिरर बोलेंगे इसे, और इस वाले को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब जो तीन तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो तीनों के तीनों अब आपके सामने हैं, आपको क्लियर हो चुके हैं कैसे बनते हैं। सिंपल एक ग्लास लेंगे, उस ग्लास को इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये बन गया आपका प्लेन मिरर, ऐसे पॉलिश कर देंगे तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, ऐसे पॉलिश कर देंगे तो ये बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये तीन मिरर हमारे बेसिकली है।
चलिए ये आ गए। अब इनको याद रखना बड़ा ईजी है। देखो मैं तो 2-3 तरीके बच्चों को बताता हूँ क्लास के अंदर। जैसे ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में ये वैक्स लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ, वैक्स। और मेरे ख्याल में मोम का जो वैक्स होता है उसकी स्पेलिंग यही होती होगी, ये नहीं होती, वैक्स बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखो इसकी शेप आप देखो, इसको हमेशा हम ऐसे रखेंगे। तो V से वैक्स, W वैक्स, वैक्स यानी मोम होता है। मोम से क्या बनती है, मोमबत्ती बनती है। मोमबत्ती को बोलते हैं कैंडल। कैंडल किससे बनता है, C से। तो ऐसी शेप दिखे आपको, यानी इधर से लाइट आ रही है, ऐसी शेप दिखे तो वो क्या है, C। C किससे बनता है, C यानी कैंडल। कैंडल के लिए क्या चाहिए, वैक्स चाहिए। तो कॉन्वेक्स में क्या बनेगा, ऐसी शेप बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बचाव कौन सा है, कॉनकेव। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया। अब यहाँ देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ डेफिनेशंस हमें चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। कौन कौन सी है देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसी का मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो अभी हमने इसी ग्लास से की बॉल थी, उसको हमने काट के क्या बनाया, उसको काट के हमने मिरर्स बनाए। 2 सरफेस होती है, एक सरफेस पे पॉलिश करेंगे, एक को छोड़ देंगे, उससे डिपेंड करेगा कौन सा स्फेरिकल मिरर आपका बन रहा है। तो देखो आपने मान लो यहाँ से ये पॉलिश कर दिया, तो अब आपको पता है ये वाला पोर्शन, यानी ये मान लीजिए ACB, ये जो ACB कर्व है वो एक तरह का है, मिरर है। और अगर मैंने इधर पॉलिश किया है, इसका मतलब ये कौन सा मिरर, अभी कॉन्वेक्स मिरर। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। जैसे अब सबसे पहला क्या आता है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला वर्ड क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, अगर मान लो मैं आपको सिंपल एक कॉन्वेक्स मिरर दिखा रहा हूँ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, वो किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट है कि नहीं है। कि ये कर्व घूम रहा है तो घूम के एक स्फीयर बनेगा। तो ये जब जिस स्फीयर का पार्ट है जहाँ से ये बन के निकला है, उसका सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, तो इस स्फीयर का सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला, ये होगा उसका सेंटर। इसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल C। सेकंड आता है पोल। सेकंड क्या आता है, पोल। पोल क्या होता है, जो आपका सरफेस लिया आपने, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे इस वाले केस में ये तो सिल्वर पॉलिश है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसका सेंटर कौन सा, ये वाला। जैसे मैं मार्कर से हिट कर रहा हूँ, ये मान लो इस कॉन्वेक्स मिरर का ये सेंटर क्या है आपका, पोल कहलाता है। तो इसका सेंटर यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये क्या है आपका, पोल कहलाता है। तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर से पास होती हो। तो ऐसी लाइन एक ही है, ये वाली लाइन, ये जो मैं लाइन ड्रॉ की ना, ये पोल और सेंटर से पास होती है, ये एक ही होती है। इसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ा इजी। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट वो जो पोल और सेंटर का मिड पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जो पोल और सेंटर का मिड पॉइंट है। यानी फोर्थ क्या हो गया, फोकस। फोर्थ क्या हो गया, फोकस, जिसको जनरली प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस भी दो नाम इसके, फोकस, जिसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हुआ, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग P एंड C। P और C को जोड़ने वाली लाइन का मिड पॉइंट फोकस हो गया। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब आप समझ जाओगे, ये लेंथ कौन सी, प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी यहाँ से पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ। इसको रिप्रेजेंट स्मॉल f से करते हैं, समझ गए। सिक्स्थ वन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है, पोल से सेंटर तक की डिस्टेंस,
सिंपल, एक तरह से रेडियस होगी ना, स्फीयर की रेडियस होगी, तो पोल से सेंटर तक की रेडियस जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको देखो एक रिलेशन में दिखेगा कि ये r है, ये f है। आपने कहा था कि फोकस क्या होता है, पोल और c का मिड पॉइंट होता है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडियस है उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। तो ये रिलेशन भी काम में आता है, दैट रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस इज व्हाट, डबल ऑफ फोकल लेंथ। एक लास्ट बचता है एपरेचर। एपरेचर क्या होता है, ये वाला, ये जो आपका कर्व दिख रहा है ना, यहाँ से ये ए से लेके बी तक, ये जो कर्व, ये पॉइंट है, ये क्या है, कर्वेचर है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमने पढ़ी है। एक बार फोन आ रहा है, स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, APER ये होता है। थोड़ा सा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश स्पेलिंग्स में बड़ी दिक्कत रहती है मेरे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, हमें ध्यान रखनी है कि सेंटर कर्वेचर क्या होता है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, रेडियस, कर्वेचर और एपरेचर, जो हमारे आगे वाली क्लासेस में बहुत काम आने वाला है और रिलेशन भी बहुत अच्छा है, ये भी हमारे काम में आने वाला है। तो अब आपने ये टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। ये सारी टर्मिनोलॉजी किससे जुड़ी हुई है, स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई है। स्फेरिकल मिरर कौन से होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब हमारे लिए ये जो मिरर है वो क्या देते हैं, वो हमारे लिए इमेज बना के देते हैं। इनका काम क्या होता है, इमेज होता है। भाई आप प्लेन मिरर के सामने घर में जाकर खड़े होते हो, सामने आपको एक शख्स दिखता है, वो शख्स क्या है, वो आप है या आपकी इमेज है, वो आपकी इमेज है। अरे भाई आपको बुखार होगी तो आप खुद को दवाई दोगे या उसको मिरर को जाके दवाई दोगे, वो तो इमेज है केवल। और वो किसने बनाई है, आपके प्लेन मिरर ने बनाई है। तो अब ये जो इमेज बनती ना, वो इमेज भी दो तरह की बनती है, एक तो रियल इमेज बनती है और एक वर्चुअल इमेज बनती है। इनको पहले हम समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो रियल और वर्चुअल इमेज को समझना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन मिरर्स की हेल्प लेते हैं, जो मिरर आपने पढ़ लिए, यानी प्लेन और कॉनकेव। ठीक है, तो देखो मैं आज आपको ये डाउट, क्योंकि बहुत से बच्चों में डाउट रहता है कि एक्चुअल में है क्या ये, रियल और वर्चुअल क्या होता है। अब वर्ड, ये दोनों वर्ड जो है रियल और वर्चुअल, इनका बेसिक मीनिंग तो मेरे ख्याल में सब बच्चों को पता है। माइक लगाओ तो क्या, इनका बेसिक मीनिंग तो सबको पता है। रियल मतलब असली, वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल वो चीज़ जो दिख तो रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, जो दिखता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। जैसे आपकी मिरर में इमेज, अब आप सामने खड़े होते हो तो आपको सामने एक आदमी दिख रहा है, आप खुद हैं वो, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं है, एक्चुअल में आप हैं, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। वो क्या, आपकी वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। आगे अपन डिटेल में इस बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले कि रियल वर्चुअल इमेज होती क्या है। तो देखो रियल और वर्चुअल, देखिए इसकी मैं थोड़ा सा हेल्प लेता हूँ। किसकी हेल्प लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये ले लिया, ये कौन सा मिरर है, अभी बताया मैंने आपको, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी जो सेंटर से। भाई कॉन्वेक्स का तो आपने देखा था, कॉन्वेक्स तो ऐसे बनता है, तब उसका सेंटर इधर आया, फोकस इधर आया, पोल ये रहा। अब कॉनकेव तो इधर बनेगा, तो इसका सेंटर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा और पोल इधर आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, सो सिंपल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो ये मैंने कॉनकेव मिरर लिया, इस कॉनकेव मिरर के सामने मैंने इस पेन को रखा और इसकी इमेज में देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेज देखने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ, तो मैं इस पेन को यहाँ पे एज ए एरो डिनोट कर रहा हूँ। मैंने ऐसे एक एरो बना दिया। ये एरो क्या है, ये पेन है। ठीक है, अब इसके हेड से देखो क्या होगा, लाइट निकलेगी। अब ये खुद अपनी लाइट थोड़ी निकालता है, ये थोड़ी अपने से अंदर से रोशनी निकालेगा। ये क्या है कि यहाँ से ये जो बल्ब, ये पर लाइट है, उस लाइट की रोशनी आ रही है, इससे टकरा रही है और चारों तरफ फैल रही है। तो ये पेन पे क्या होगी, रोशनी जो है वो चारों तरफ से इस पर डलती है और चारों तरफ फैलती है। तो इस रूम में 360 एंगल पे जितने भी लोग खड़े होंगे उन सबको दिख जाएगा। बस जस्ट मेरे पीछे है उसको नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैं बीच में आ गया हूँ और मैं ओपेक नहीं हूँ, मेरी बॉडी ओपेक नहीं है, तो लाइट यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है। आगे समझ में, अदरवाइज सबको दिख रहा है, किसी भी एंगल में हो सबको ये पेन दिख रहा है, क्योंकि इससे वो लाइट टकरा के चारों तरफ फैल रही है।
और इस लाइट को मैं बंद कर दूं तो ये पेन क्या दिख जाएगा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? जब लाइट होगी, ठीक है, तब ये पेन विजिबल होगा। आगे बात समझ में? तो इसको मैंने ऐसे रखा। तो मान लो अब इसमें से देखो, होने को तो बहुत सारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, कि होने को तो बहुत सारी रेज निकलती है इस मिरर से, इस मार्कर से ऐसे बहुत सारी रे निकल रही है, लेकिन इमेज बनानी है हमें ये देखना है कि उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। उसके लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। अगर आप 2 रेज यूज़ कर लोगे तो उसकी इमेज कहाँ बननी है वो डिसाइड कर लोगे। बहुत सारी रेज लेके हमें इसकी इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लेंगे तो भी, क्योंकि इसके तो चारों तरफ इसकी रेज फैल रही है। अब कहीं से भी कोई भी इसको देखे, सब इसकी इमेज कहाँ बनाएंगे? यहीं बनाएंगे। अब वो 2 रेज से बने तो भी यहीं बनेगी, और 20 रेज से बने तो भी यहीं बनेगी। ये पेन कहाँ रखा हुआ है? यहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस पेन के हेड से ले ली रे, जैसे मैंने एक रे ये ले ली, ये रे आ रही है। एक रे मान लो मैं ये ले लेता हूँ, ले ली, 2 रे ले ली। ऐसी मैं बहुत सारी ले सकता हूँ, पर इमेज बनाने के लिए 2 रे इनफ है, सेटिस्फाई करेंगे आप लोग उसको। अब कैसे करेंगे? अब देखो, आपने ये टकराएगी, मिरर से टकरा के रे वापस आती है। वापस आने के लिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एंगल आई एंगल आर कब लूंगा? जब मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अगर ऐसी सरफेस है तो नॉर्मल क्या होता है? हमेशा सरफेस के 90। तो अब देखो, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस का एंगल 90 बनाऊंगा। तो देखो, इस पॉइंट का एंगल जहां पे लाइट टकरा रही है उसका एंगल मैं 90 बनाता हूं, ऐसे। उसका एंगल मैं 90 बनाता हूं, ऐसे। तो आपको अगर याद होगा, पिछले वीडियो में हमने ऐसे देखा था, ये नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गई आपकी इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आएगी? आपको पता है कि एंगल आई कौन सा बनता है? वहाँ पढ़ा था पिछले वीडियो में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो नॉर्मल ये रहा, इंसिडेंट रे ये रही, इनके बीच का एंगल आई बन गया, और उतने ही एंगल से वापस जाती है। तो एंगल आर उसी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाइए, तो उसी नॉर्मल से उतना ही एंगल मैंने बना दिया, और उस रे को वापस भेज दिया। तो देखो, ये रे आई और टकरा के ये रे वापस आ गई। ये रे कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। पहली रे काम हो गया। दूसरी रे की बात करते हैं। अब देखो, ये वाली रे आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ये भी एक इंसिडेंट रे है, उस ऑब्जेक्ट से आ रही, यहाँ टकराएगी। तो अब मैं इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। इस पॉइंट का नॉर्मल मतलब यहाँ मैं 90 डिग्री ड्रॉ करूँगा। तो वो 90 डिग्री देखो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, क्योंकि ये पोल के पास जो सरफेस है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, और उसका मैं 90 ड्रॉ करूँगा, यानी नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आने वाला है। तो ये एंगल आपका क्या बन गया? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ एंगल आई बन गया, और उतना ही एंगल आर बनेगा, उतना ही एंगल आर बनेगा। और इसको ऐसे लेके आगे बात समझ में? अब जो 2 रेज आपने ली है, वो 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, वर्ड्स पे ध्यान देना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिफोर रिफ्लेक्शन हमें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं देखना है। वो दोनों रेज कहाँ मिली है? कब? रिफ्लेक्शन होने के बाद। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ मिली है वो पॉइंट देखना है। तो देखो, ये रे ये रही, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे है, और दूसरे वाली यानी ये इंसिडेंस आई डैश है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे आर डैश ये रही। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। अब जहाँ ये मिली है वहाँ उसकी इमेज बन जाएगी। इमेज मतलब ये रे कहाँ से आ रही है? अभी हेड से आ रही है। इस पेन की हेड से हमने 2 रेज ली है, पेन पूरा दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब हर एंगल से आपकी बहुत सारी रेज आ रही है, हर पॉइंट से इस पेन के बहुत सारी रेज आ रही है। पर हमने हेड की ली है, तो इसके मतलब यहाँ से 2 रेज आई, वो टकरा के जहाँ मिली वहाँ हेड बन जाएगा। किसका? उस पेन का। तो देखो, इसका हेड एरो से शो कर रहा हूँ, तो मैंने ये एरो बना दिया, ये बन गया। अब पेन है, कैसा है पेन? पेन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। पेन कैसे रखा हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये रखा हुआ।
तो इसका मतलब बची हुई इमेज पूरी कर दो, कैसे, वापस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो अब मैंने, ये आपका पेन है जो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, उसकी इमेज है। दिखी नहीं दिखी, आगे समझ में। ये इमेज देखो कैसी बनी है, ये इमेज इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है, कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। और ये रेज किससे बनी है, एक्चुअल रेज से मिलने पे। एक्चुअल रेज मतलब जो यहाँ से जो रेज निकली थी वो रेज वही टकरा के वापस आई। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा कि वर्चुअल रेज कौन सी होती है और रियल रेज कौन सी होती है। अभी हम केवल रियल रेज पढ़ रहे हैं, अभी मैं वर्चुअल रेज बताऊंगा तो आप आराम से उनको डिफ्रेंशिएट कर लोगी। तो ये रेज आई, एक्चुअल रेज ये वो की वो लाइट टकरा के इधर आई, यहाँ मिली, यहाँ इमेज बन गई। ये इमेज रियल है क्योंकि ये रियल रेज से मिलके बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और रियल इमेज की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आई कि वो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड ही होगी। बहुत सारे डायग्राम हम चेक करने वाले हैं आगे, उन सब में हमें दिखेगा कि इमेज सारी की सारी कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। किसकी, जो रियल इमेज की। तो ये दिमाग में फिट कर लेना कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ये बात आगे क्लियर। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन का मतलब मान लो जैसे मेरे पास A4 साइज का पेपर जो आता है ना, पर प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर से, तो वो ब्लैंक पेज ले लो आप और उस ब्लैंक पेज को यहाँ रख दो। जैसे मैं इस ब्लैंक पेज को यहाँ रखूँगा तो क्या होगा कि इस पेन की एक उल्टी इमेज, मुझे यहाँ पेन उल्टा दिखना शुरू हो जाएगा। उस स्क्रीन पे क्या हो गया, वो पेन मुझे उल्टा दिखना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो रियल इमेज बनी है, उसकी जो रियल इमेज बनी है वो मैंने स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ली, स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ, उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया है। तो रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन आती है, यानी छप सकती है। आगे बात समझ में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी कि एक तो रियल इन्वर्टेड होती है और ये स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी आपने रियल के बारे में पढ़ा है, अब मैं आपको वर्चुअल बताऊंगा, और जैसे ही वर्चुअल बताऊंगा तो आपको रियल का डिफरेंस वर्चुअल के साथ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। चलो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूं, प्लेन मिरर यूज कर लेता हूं, क्योंकि प्लेन मिरर हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ऐसा नहीं है, स्फेरिकल मिरर भी वर्चुअल बनाते हैं, आगे पर पढ़ेंगे डिटेल में तब बताऊंगा आपको। देखो इधर आ जाओ, जैसे मैंने ये प्लेन मिरर ले लिया, आप समझ गए आप मिरर कैसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे देखोगे थोड़ा दिख रहा है आपको, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसकी भी मैंने क्या कर दी, यही प्रिंसिपल एक्सिस ले ली। इसके लिए मैंने पेन यहाँ रखा, ये पेन रख दिया, दिख गया पेन आपको। अब मिरर के सामने भी प्लेन मैंने यहाँ रखा। अब आपको देखो इसमें इमेज कहाँ बनती है, उसके लिए आपको कोई डाउट है ही नहीं है, क्योंकि आप खुद अभी अपने मिरर के सामने इस पेन को रखोगे तो आपको पेन इधर दिखेगा, ऐसा का ऐसा दिखेगा जैसा पेन की साइज है, ठीक है। तो देखो यहाँ आते हैं। अब मान लो इससे भी मैंने 2 रे ले ली, एक रे ये ले ली और सपोज मैंने एक रे ये ले ली। ये 2 रे ले ली मैंने, जैसे वहाँ ली थी वैसे मैंने यहाँ ले ली, ठीक है। आप चाहो तो एग्जैक्ट ले लो, यानी जैसे यहाँ भी पोल ले लेते हैं, यानी ये पोल। तो आपके जो ये बात और ध्यान रखना, देख लो आपका जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, या ऑल 3 नॉर्मल, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन कॉमन प्लेन, ये दोनों लॉज हैं वो हर तरह के मिरर पे अप्लीकेबल है, चाहे वो मिरर प्लेन हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो। तो यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ आ जाइए, यहाँ देखो ये रे यहाँ टकराई, आप क्या करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये कैसा केस है, ये केस वैसा है, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि आपका ये नॉर्मल है, ये आपका प्लेन मिरर है, और अगर रे प्रिंसिपल अगर आपकी इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल अगर आती है तो एंगल I कितना बनता है बच्चों, 0 बताया था मैंने। तो एंगल R भी कितना बनेगा, 0। एंगल R 0 कब बनेगा, जब ये वापस ऐसी की ऐसी चली जाए। तो ये भी क्या होगी, ये भी एंगल I इज इक्वल टू 0 बना के आ रही है,
और एंगल आर बना के चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, दोनों का एक ही पाथ है। कोई दिक्कत? दूसरे वाले केस में जाइए। दूसरे वाले केस में देख रहे हो आपकी ये एंगल आई बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा सरफेस का, तो नॉर्मल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, जैसे पिछले वाले वीडियो में आया, सॉरी पिछले वाले डायग्राम में आया था। तो एंगल आर उतना ही बनेगा। ये एंगल आर बना दिया मैंने, उतना ही। और ये रे टकरा के चली गई। अब वहाँ तो क्या था कॉनकेव में, पिछले वाले डायग्राम में वहाँ आपने क्या देखा था कि वो टकराने के बाद में वो दो रेज आपस में मिल रही थी। टकराने के बाद में एक्चुअल जो दो रेज आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोनों एक्चुअल रेज कहीं मिल रही थी और उससे इमेज बन रही थी। अब यहाँ देखो, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एक आर डेस, एक इंसिडेंट रे आई डेस। यहाँ देखो ये जो इंसिडेंट रे ये वाली और ये वाली, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। क्या आपको लगता है कि ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये इनके को चांस है क्या कि आपस में कहीं मिल जाए? नहीं मिलेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनका गैप और बढ़ता जाएगा, यानी एक्चुअल में ये दो रेज कहीं मिलने वाली है ही नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं इन रे को पीछे देखूं, पीछे से एक्सटेंड करूं, यानी मैं अब मेरे मन से रेज रोक रहा हूं, एक्चुअल रेज मेरे पास नहीं है, एक्चुअल रेज नहीं मिलने वाली, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं रे को वर्चुअली एक्सटेंड कर रहे हैं। इन्हीं रे को हम, इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी एक्सटेंड करनी है? रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करनी है। इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया। इसकी रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही, इसको पीछे एक्सटेंड किया, और जहां ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी वहां क्या बन जाएगी? आपका इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज किसकी देख रहे हो? इसकी इमेज देख रहे हो। और इसके लिए आपकी जो एक्चुअल रेज थी, जो एक्चुअल रेज यहाँ देखो, यहाँ वाला केस याद करो फटाफट। यहाँ आपकी क्या थी? वही एक्चुअल रेज थी, मिली थी। आपने ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं की, आपकी ये एक्चुअल रेज, यही एक्चुअल रेज यहाँ आके मिल गई, तो ये रियल रेज से मिलके बनी है, इसका नाम इसलिए रियल है। और ये वर्चुअली एक्सटेंडेड, यानी एक्चुअल में ये रे नहीं है, हमने एक्सटेंड की है, वर्चुअली एक्सटेंड करके जब ये रे दो कहाँ मिली वहाँ हमने बनाई है। अब इसको हम क्या नाम देंगे? वर्चुअल इमेज नाम देंगे। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रियल इमेज, जो रियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल रेज से बने, और वर्चुअल आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें वर्चुअली एक्सटेंड करके बनानी पड़ रही है। तो आप अपने पेन की इमेज इस तरह से मिरर में देखते हैं। और कैसे देखते हो? ये उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड, ये सीधी इमेज है, यानी इरेक्टेड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इरेक्टेड। तो ये इसकी पहली खासियत आ गई कि हमेशा सीधी इमेज रहेगी, इरेक्टेड इमेज रहेगी। अब ये देखो, ये वाला स्पेस, अगर पेन आप यहाँ रखते हो, इमेज यहाँ बनती है, ये मिरर है, पेन यहाँ लिया, ये मिरर है, ये इमेज बनी, तो ये इमेज पे यहाँ पे आप पेज रख सकते हैं। जैसे ये पेन रखा हुआ वैसे ये पेज रख दोगे, उस पेज पे वो मिरर, वो इमेज जो बनी हुई है वो ऑब्टेन कर लिया आपने। लेकिन अब ये इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे, उस तरफ दिखती है आपको। अब ऐसे घूम के जाओगे तो थोड़ी दिखेगा आपको कोई, यानी अब यहाँ पेपर रखने की जगह नहीं है, और ना ही हम इसको उस पेपर पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे अगर ऑब्टेन करना है, यानी पेपर ऑब्टेन करना है, तो केवल रियल को ही ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अब समझ में आ गई मेरे ख्याल में, क्लियर हर बच्चे के, कि क्या एक्चुअल में रियल रेज होती है और क्या एक्चुअल में वर्चुअल रेज होती है। रियल रेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल रेज हमेशा इरेक्टेड होती है। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो अब हमने ये सीख लिया है कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्टेड क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मिरर, प्लेन, स्फेरिकल, उसमें स्फेरिकल में दो टाइप्स है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब हमने पढ़ लिया इस वीडियो में। अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन मिरर्स से इमेज बनाने वाले। अभी भी अपने इमेज बनाई है, पर इसके अलावा भी और बहुत सारे केसेस हैं
जिनमें हम इमेज बनाएंगे और उनकी स्टडी करेंगे, उनकी टेबल बनाएंगे और उन इमेजेस का नेचर देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बुक में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।